12 बरस लगे जो हम जोगी बन के फकीर बन कर भीख मांग के नहर पीपर के गाछ पेड़ के तरे में है। अच्छा एक बात बताइए, पत्नी के वियोग में ही आप साधु संत बन गए? साधु तो हम बचपन से ही गाँव वाला से पूछ लीजिए। बचपन से ही आप साधु हैं? साधु है बचपन से। जब मुझे छठियार हुआ तभी मेरा गुरु ने भेज दिया वैष्णवी धर्म। ये नहीं देखिए, हाँ, किसी से चंदा नहीं मांगे हैं, सबसे भिक्षा मांगे हैं, 5 मुट्ठी को चावल दे दो बस, उसमें खाते पीते हैं, जो बचते हैं उस मंदिर में लगा देते हैं। घर पे जब आपको 4 बेटा है 4 बहू है तो घर पे वो लोग भी नहीं बोलते रहने के लिए? नहीं, बोला के ले जाते हैं घर पर, चलो ये बहुत मिलानी से घर पर जाता है तब मारने लग जाता है आपको। करके हमको ये नहर जाता है, वहां से आता है तब पुतोह लगवा के मरता है, बेटा लगवा के मरता है, गांव में लगवा के मरता है। कभी मियाँ घर ढुक कहता है हम ढुक जाएंगे, मियाँ से मरवाएंगे। 3 बार मियाँ से मरवाया है वो। मुसलमान से आपको मार खिलाई पंचायत भवन में, जो सरपंच भी की सामने में। पूछ लीजिए, सरपंच लोग मुखिया जी लोग सामने में थे, उसके बाद मारी आपको? हाँ, वो मुसलमान सो मिल करके ही एक सिद्दीक नाम का है, वो उसको हमको पंचायत में जूता चप्पल हुआ, गाली गुप्ता हुआ। और आप देख रहे हैं जनता देखो न्यूज मीडिया नेटवर्क। दोस्तों ये बिहार है और बिहार में अजीबो गरीब घटना देखने को आपको मिलेगा। कभी बेटा बाप को मार के भगा देता है तो कभी बाप बेटा को मार के भगा देता है, कभी सास बहू को मार के भगा देती है तो कभी बहू सास को मार के भगा देती है। अब इसी तरह का एक अनोखा घटना हमको सुपौल जिला के करजैन थाना के अंतर्गत ये गांव आता है, इस गांव में देखने को मिला। आत्मा बन गए, संत बन गए, फिर भी संत बनने के बावजूद इनकी पत्नी इनको क्यों मारती है, क्यों पीटती है? और इनका कहना यह भी है कि हमारी पत्नी हमको जान से मारना चाहती है, जान से मरवाना चाहती है। अब एक साधु व्यक्ति को, एक साधु को, एक संत को उनके खुद का ही पत्नी क्यों मरवाना चाहती है, क्यों मारना चाहती है, इन सभी बातों का जानकारी इस बाबा से ही लेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। और देखिए ये बिहार है और बिहार में खास करके ये कोसी सीमांचल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अजीबो गरीब घटना देखने को मिलते रहता है और आए दिन कुछ न कुछ नया घटना होते रहता है। ये भी एक नया घटना है, आप लोग इससे सुनिए और इससे जानिए कि समाज में अभी समाज किस ओर जा चुका है और समाज में किस तरह का घटना होने लगा। क्या नाम है बाबा आपका? रामलखन यादव। रामलखन यादव। यादव जी हैं तो आप तो देख रहे हैं संत हैं। तो संत ने है, बाकी रिकॉर्ड में तो नाम लिखाएगा मेरा जाति यादवे। क्या हुआ जो आपकी पत्नी आपको 10 साल से मार के भगा रही है, मारना चाह रही है? वो सारा जिंदगी बिगड़ा हुआ है। सारा जिंदगी बिगड़ा हुआ है मतलब? बिगड़ा हुआ है। कभी वो यहाँ पर आता था, कभी यहाँ से मिल करके वहाँ फिर जाता था, 2 महीना वहाँ रहता था, फिर 1 महीना यहाँ रहता। कहाँ जाती थी? नैहर। और उसको जो पूछती थी कहाँ जाते हैं आप, तो हम नैहर जाते हैं माँ को देखने के लिए। माँ को देखने में ही सारा जिंदगी बिता करके मार जे तुम के उसके साथ क्यों गवाही दे रहे हैं? जब गलत के साथ तुम गवाही दे रहे हैं तो तू समाज के अंदर नहीं विचार है। तो जब तुमको विचार नहीं है तो तुम गवाही हो तो किसी का महिला का गवाही दे करके आप पुरुष को मरवाना। अभी आपकी पत्नी जो कहाँ है सो बताइए। अभी वो नई पत्नी को पूछ लीजिए कि गांव वाले को पूछ लिए, अड़ोसिया पड़ोसिया सबको पूछ लीजिए, पंचायत से पूछ लीजिए। क्या एक बात बताइए, क्या लगता है पत्नी किसी से फंस तो नहीं गई है? वही बात है, मर्द सो दोस्ती है ना, आप सो हमको दोस्ती है ना, मेरा महिला सो आपको कौन दोस्ती? यानी आपकी जो पत्नी है उनको गैर मर्दों से दोस्ती है? दोस्ती है, तब ना वो हमको मार करके लाश बना करके दूसरे के घर ढुक गया। अब बार बार वही धंधा है उसका। यानी आपको मार के दूसरे के घर में रहने लगी? हाँ, मार करके जिस दिन मारा था हमको सांस बंद हो गया, उस दिन ये एक सिंह के घर में ये जा करके रात भर दिन रहा। वो उसके घर में बार बार जाता है, आता है, उससे दोस्ती है, सारा भवना है। क्या नाम है सिंह जी का जिसके घर में रहती है? उसका नाम है हरदेव सिंह। हरदेव सिंह। काशी सिंह। तो हरदेव सिंह से ही आपकी पत्नी फंसी हुई है? अब किसका फंसी हुई है नहीं फंसी हुआ, उसके पास में क्या उसका रहठान है, अड्डा है उसके पास। अपना घर छोड़ के उसी के यहाँ रहता है? उसी का रात भर रहता है उसी के पास। क्या कारण है उसका पास रहता है? उसका पति तो आप हुए ना? आपत्ति को बजाता नहीं, पहचानता नहीं, कहता नहीं। आज सारा जिंदगी मोटर, आज इसके मोटरसाइकिल पर, कल उसके मोटरसाइकिल पर, 12 बरस को मेला घूमी है। यानी 12 बरस से जो है सो दूसरे मर्दों के साथ घूमती है।
कहता है तुमको नहीं, सबसे मर जहाँ वहाँ जाते हैं वहाँ कहता है आएगा तब जाएगा, वहाँ जब जाते हैं तो हमको लगवाते हैं उन लोग से मरवाने के लिए। तो यानी जब आप अपने पत्नी को लाने जाते हैं दूसरे के यहाँ से तो आपको मरवाती है वहाँ। मरवाती है। तो आप जो है सो बगल में थाना, कौन सा थाना घर पड़ता है? करजन थाना। तो करजैन थाना में के अंतर्गत जब आपका घर आता है तो करजैन थाना में इस बात का शिकायत किए कभी आप? हाँ किए शिकायत। कब किए? ये कल किए हैं। कल किए? लिखित है पंचायत से। थाना में क्या बोला गया? थाना में जो आवेदन देने गए थे थाना में क्या मैं बोला कि जे ठीक है इस बात को हम देखेंगे, तो देखेंगी तो कब देखेगा। पत्नी भी आपके ऊपर केस की है? नहीं, पत्नी केस नहीं किए हैं, हम ही उसके ऊपर कल आवेदन दिए हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? पत्नी को छोड़ दीजिए या रखिएगा? रहेगा तो सब बाल बच्चा को मिल करके यहाँ पर रहे या नहीं रहे तो जाओ, जितना हमको क्षतिपूर्ति है वो महिला दे दे, अपना जाए। क्षतिपूर्ति क्या देगी? क्षतिपूर्ति जो हमको जिंदगी खराब हो गया, जो हम भीख मांगते हैं, जो हम हड्डी हड्डी तोड़ करके हम भीख मांग करके लता कपड़ा सारा चीज अपना खाना जो बचता है वो मंदिर मूर्ति बना देते।